जेल के अभिनेता सूर्य हांसदा का एनकाउंटर जो मामला है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब बीजेपी की जांच टीम बन करके वहां पहुंची थी, उनके अब घर पे पहुंची थी और उसके बाद अब बीजेपी का साफ तौर से कहना है एक बार फिर से पोस्टमार्टम जो है वो होना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए सूरज टोप्पो हैं। सूरज जी, जिस प्रकार से सूर्य हांसदा एनकाउंटर का मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है, बीजेपी लगातार कह रही है कि अब एक बार फिर से पोस्टमार्टम होना चाहिए, क्या कुछ लग रहा है कि जिस प्रकार से तमाम जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो भी सूर्य हांसदा के सपोर्ट में आ गए हैं? उनका कहना है कि प्रशासन जो है वो मनमानी कर रही है। देखिए, जिस प्रकार से घटना कुछ दिन पहले हुआ है, कहीं न कहीं तमाम आदिवासी में तो आक्रोश ही है और जिस प्रकार से काउंटर किया गया है, अब सवाल तो पुलिस प्रशासन में उठ रहा है। सभी जात धर्म के लोगों में उंगली उठा रहे हैं, यहाँ तक कि सीबीआई जांच का भी मांग हो चुका है। हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, एक सामाजिक संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष के नाते, क्योंकि मैं समाज को प्रतिनिधि करता हूँ, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि ऐसे घटना में अपना प्रक्रिया रखना। मगर मेरा कहना है कि जिस प्रकार से बेदर्दी से काउंटर किया गया है, हम सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ, उनका शरीर में अनेकों दाग, जलाने का, मार का, पीट का, उसके बाद इनकाउंटर करना, कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा ही। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो इस विषय को लेकर, कहे कि सवाल सरकार के प्रशासन के साथ साथ सरकार के ऊपर भी उंगली उठाया जा रहा है, तो सरकार को भी तत्परता दिखाते हुए सीबीआई जांच करा देना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए कि सवाल सरकार में भी ना उठे। देखिए, हमको जहाँ तक मालूम है कि वो व्यक्ति 4 बार चुनाव लड़ा है, विधानसभा चुनाव। तो विधानसभा चुनाव लड़ रहा था और उसको खुफियादी अपराधी घोषित, इनकाउंटर के बाद हम लोग को पता चला कि बहुत बड़ा क्रिमिनल था। तो चुनाव लड़ रहा था, उसमें प्रशासन कहाँ सोई हुई थी? उसमें गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। 4 बार वो चुनाव लड़ा, उसमें कोई अपराधी का शेड्यूल नाम पे नहीं हम लोग जानते थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक नेता के नाम पे जानते थे। यहाँ तक कि जेबीएम से लड़ा है, भाजपा से लड़ा, तो उसमें प्रशासन कहाँ से हुई थी? तो सवाल उठेगा ही। हमारा मांग है इस राज्य की सरकार से निष्पक्ष जांच करा के इसको पर्दाफाश किया जाए। तमाम आदिवासी समाज में आक्रोश है और देखिएगा धीरे धीरे सभी संगठन, राजनीतिक दल अपने अपने ये से बात को रख रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। तो उसी तरह हम आदरपूर्वक इस राज्य के मुखिया आदरणीय बड़े भाई हेमंत सोरेन जी से भी आग्रह करेंगे, कहीं कि अभी तो हाल में देखेंगे हमारे गुरुजी भी का निधन हुआ था, उसमें हमारे सीएम भी व्यस्त थे, तभी फ्री हुए हैं। तो हमको लगता है कि हेमंत जी जरूर इसमें से ये लेंगे और आदेश करेंगे, ऐसा हमको लगता है, क्योंकि सरकार का छवि भी खराब हो रहा है। तो निष्पक्ष जांच कराकर जनता का भावना को अवगत कराएं और उनके परिवार को हक अधिकार जो है उसको मिलना चाहिए। उसके साथ जो गलत हुआ है उसका जांच होना ही चाहिए। उनके परिवार वाले भी कह रहे हैं कि सूर्य हांसदा लगातार कई लगभग 300 से 350 तक के बच्चे को मुफ्त में शिक्षा देते थे, बहुत सारे सामाजिक कार्य करते थे, और इस प्रकार की घटना कहीं न कहीं उनके परिवार वालों का भी कहना है कि पुलिस जो है वो दबंगई करके उनको मारने का काम किया। देखिए, हम तो सोशल मीडिया के माध्यम से देखे कि एक स्कूल भी उस संस्था चलाते थे जिसमें निःशुल्क आदिवासी बच्चों को पढ़ाते थे, जो पढ़ाने लायक उसका परिवार नहीं रहता, वैसे बच्चों को गोद लेकर अपने खाना पीना खिलाकर शिक्षा देने का काम करते थे। तो गलत इंसान रहता तो शायद 500 बच्चों को नहीं रखता। तो कहीं ना कहीं उनके जाते जाते उनका मौत से 500 बच्चों का भविष्य भी खराब हुआ है। तो देखिए, अब तो तमाम संगठन या इंस्टीट्यूट उन परिवार को मदद करने के लिए आगे भी आ रहे हैं, वो बच्चों को देखने के लिए आगे आ रहे हैं। मगर राज्य सरकार को भी अब पहल करना चाहिए कि बच्चों का भविष्य सुनिश्चित होना चाहिए, यही हमारा मांग है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आदिवासी मूलवासी के कार्यकारी अध्यक्ष सूरज टोप्पो, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि सूर्य हांसदा मामले में निष्पक्ष सीबीआई जांच होनी चाहिए और उसके बाद जो भी होगा वो साफ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से लगभग कई बच्चों को वो शिक्षा देते थे, मुफ्त शिक्षा देते थे, ऐसे में सवाल जो है वो उठता है, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और उसके अलावा अगर देखा जाए तो अचानक से उनका इनकाउंटर किया जाता है, तो कहीं ना कहीं सवाल जो है उठना लाजमी है। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।